ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 5वां, कर्म योग, एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, श्लोक संख्या 2। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग और भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो आपको यदि याद हो तो प्रश्न अर्जुन ने पूछा था कि पहले आपने मुझे ज्ञान के बारे में बताया और बोला कि जिसको पूर्ण ज्ञान है उसको कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, और फिर मुझे कर्म करने को कहते हैं, युद्ध करने को कहते हैं। आप बताइए कि दोनों में से क्या करना है कि नहीं करना है? ये बुद्धि से ही सब कुछ है, ज्ञान ही सब कुछ है। तो भगवान बोल रहे हैं कि मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग। हाँ, कर्म का परित्याग समझते हैं ना? कर्म मतलब संसारिक कर्म की बात हो रही है। कर्म का परित्याग, उसका परित्याग कर दो या भक्तिमय कर्म करो, दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म का त्याग आदमी कब करता है? जब उसको ज्ञान हो जाता है। ज्ञान से वैराग्य पैदा होता है, हमने सुना है। ये आदमी को समझ में आता है कि दिस वर्ल्ड इज टेम्परेरी। यहाँ पर हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वास्तव में उसको करने की आवश्यकता थी नहीं। हमें किसी तरह से शरीर का निर्वाह करना था और हमने बहुत कुछ इकट्ठा करने की प्लानिंग बना ली। शरीर को निर्वाह करते हुए अल्टीमेटली हमें भक्तिमय भगवान को प्रसन्न करना था। तो कर्म का त्याग जो है व्यक्ति ज्ञान आने पे भी कर देता है। जैसे उसको पता लगता है कि वो एक शरीर नहीं है, वो एक आत्मा है, तो आत्मा के लेवल पे जब वो सोचने लगता है तो कई बार देखा गया है कि उसको संसारिक कामों से वैराग्य पैदा हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं दिस इज ऑल्सो गुड, एटलीस्ट वैराग्य तो पैदा हो रहा है कम से कम, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। क्योंकि वैराग्य आज पैदा हुआ है, कल ये फिर से प्रबल हो जाएगा। किसी कोई आएगा घर में, कोई कंफ्यूज करेगा, क्या कर रहे हो, घर में बैठे रहते हो, क्या जिंदगी बेकार कर ली है, कुछ आओ मजे करो, ऐश करो। तो इसमें ये खतरा है। वैराग्य में क्या खतरा है? वैराग्य में क्योंकि कोई एक्टिव एंगेजमेंट नहीं है। हम सभी जो हैं भगवान के अंश, हम जानते हैं कृष्ण सुप्रीम भोक्ता है, भगवान सुप्रीम एंजॉयर है, हम उनके अंश हैं। तो हमारे अंदर भी ये एंजॉय करने की टेंडेंसी पाई जाती है। ठीक है, अब हमें समझना पड़ेगा, यानी कि हमें वो रस कहीं ना कहीं से मिलना चाहिए। वो रस भक्तिमय कार्यों में मिलता है। कार्य को त्यागने में रस नहीं मिलता है। कार्य को त्यागना तमोगुणी। एक व्यक्ति है, एक बच्चा है जो कहते हैं, जब सब बच्चे खेलने जा रहे हैं, वो बच्चा नहीं मुझे तो सोने में आनंद आ रहा है, मैं सोता ही रहूंगा। अधिक समय तक ऐसा व्यक्ति कर नहीं पाएगा, क्योंकि सोने में टेम्परेरीली आनंद आ सकता है। एक स्टेज के बाद यदि आप पूरे दिन सोते रहो, 2 दिन 3 दिन, उसके बाद आदमी को घर जो है काट खाने को आता है। उसको लगता है बाहर निकलूं, कुछ करूं। उसमें ज्यादा समय तक आप आनंद नहीं ले सकते हैं। लेकिन यदि आप भक्ति में या बच्चों के हिसाब से सोचें तो खेल कूद में लगे रहेंगे, तो सालों साल खिला लो उनको। रोज थोड़ा सा सोएंगे भी, लेकिन खेलना जरूरी है। तो कुछ एक्टिव एंगेजमेंट से, ये बहुत एक एग्जाम्पल है। उसी तरह से ये आत्मा का नेचर है कि वो एक्टिव रहती है, और यही लक्षण है एक व्यक्ति के जीवित होने का और मृत होने का। तो इसलिए उसको कुछ एंगेजमेंट जब मिलती हैं तो उसमें उसको रस मिलता है, आनंद आता है भक्तिमय कार्य में। दूसरे और उसको भौतिक कार्य में भी आनंद आता है। आनंद उसको चाहिए, खाली नहीं बैठ सकता है। इसलिए वो संसारिक काम करता है, कहीं बिजनेस चलाता है, कहता है मैं खाली नहीं बैठ सकता, कुछ काम तो करूंगा ही। कहीं ना कहीं कुछ करना चाहता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो भौतिक काम करता है तो उस भौतिक कर्मों को करने के बाद वो जो रस है वो विष की तरह है। ऐसा लगता है ये रस है जैसे कि कैमल, ऊंट। ऐसा हम सुनते हैं कि ऊंट जो है कटीले झाड़ियों को खाता है रेगिस्तान में, और कटीली झाड़ियों को खाते हुए उसके मुंह कट जाता है, मुंह कटने से खून निकलता है, वो चबाता है उसको और उसको बड़ा रस आता है। ऐसा लगता है कि
सब्जी में छौंका मार दिया, नमकीन नमकीन, तो कटीले झाड़ियों में कुछ रस तो नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो खून, अपना ही खून निकलता है तो उसको रस लगता है। उसी तरह से हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एक जीवात्मा खाली नहीं रह सकती है, तो वो भौतिक कर्म करने लगती है, लेकिन भौतिक कर्म करने से जो रस निकलता है वो वास्तविक रस नहीं है, हम जानते हैं वो अपना ही खून है। इसलिए जब वो भक्तिमय कार्यों को करता है तो उसको वास्तविक रस मिलता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि भक्तिमय कार्य करना श्रेष्ठ है कार्य के परित्याग से, ऑल्दो कार्य का परित्याग भी बेटर है। ऐसे कार्यों का परित्याग बेटर है, कम से कम भौतिक कार्यों में लिप्त रहने से जो पाप कर्म हो जाते हैं उससे तो बचता है। लेकिन दिक्कत की बात यह कि इस प्रकार से त्याग करके वो ज्यादा समय तक नहीं रह सकता है, क्योंकि वो जीवात्मा है, उसको भक्ति में कार्य में लगना ही पड़ेगा। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग, भक्तिमय कर्म दोनों उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। सकाम कर्म ही भवबंधन का कारण है। प्रभुपाद कह रहे हैं जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता है तब तक वह विभिन्न शरीरों में देहांतरण करता रहता है। समझ में आया? जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर, यानी कि कितना उसका जो लेवल ऑफ, कहते हैं ना आजकल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपने शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने का उद्देश्य करता है, तब तक देहांतरण करता रहता है, इसी प्रोसेस में लगा रहता है। हम सुनते हैं भागवतम में 5वें कैंटो में कि लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत है, पागल है। वे नहीं जानते कि उनके क्लेशों का से उनका क्लेशों से युक्त ये जो शरीर है ये उनके पुराने कर्मों का फल है। जबकि वो सोचते हैं कि शरीर मिला है तो इससे कुछ भोगा जाए, जैसा शरीर मिला है उससे वैसे ही शरीर से वैसा ही भोग करने का प्रयास करता है जीव, चाहे वो कुत्ते के शरीर में हो चाहे आदमी के शरीर में हो। यद्यपि ये शरीर नाशवान है किंतु ये नाना प्रकार के कष्ट हमें देता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेष्ठकर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है, और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के सकाम कर्मों में लगना पड़ता है। इसलिए पहला स्टेप तो यही है कि अपने स्वरूप को समझे कि वो एक आत्मा है, भगवान का अंश है, उसका जीने का कुछ पर्पस डिफरेंट है। जब तक वो ये नहीं जानता तब तक क्या करता है, सकाम कर्मों में लगा रहता है, इंद्रिय तृप्ति के कामों में लगा रहता है, और इस तरह से देहांतरण मतलब एक शरीर के बाद दूसरा शरीर फिर तीसरा शरीर में चलता रहता है। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की चेतना में फंसा रहता है तब तक उसका देहांतरण होता रहता है, भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के लिए प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए, यानी कि उसको उसको फोर्स करना चाहिए। कई लोग कहते हैं जब अंदर से आएगा तब करेंगे प्रभु जी, हम कहते हैं जब करो, नहीं अंदर से आना चाहिए ना। अब तो अंदर से तो मेरे भी नहीं आया था कभी, सच बताएं तो थोड़ा सा अट्रैक्शन थी भगवान के प्रति, कुछ पढ़ने की अट्रैक्शन थी, तो थोड़ा पढ़ते गए तो कुछ जिज्ञासा बढ़ती गई। हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई भक्त हमारे जीवन में आके बोलता ही है प्रभु जी माला कीजिए, माला मन नहीं करता है। फिर वो कहते हैं प्रभु जी बढ़ाइए, इसको बढ़ाइए। प्रभु जी मैं मन आएगा ना, अंदर से बढ़ाने का मन करेगा तब, तो अंदर से कभी नहीं आएगा। यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि उसको काइंड ऑफ फोर्स करना चाहिए अपने आप को, क्योंकि वो बड़ा बिजी है। एक बिजी आदमी को उसके बिजीनेस से निकालना हो तो उसको खींचना पड़ता है ना, उसके पास समय ही कहाँ है ना। कई बार घर वाले निकालते हैं ना, निकलो मेरे को टाइम चाहिए, बस मेरे स्कूल में एनुअल डे है, तुम्हें आना ही पड़ेगा पापा। पापा को तो टाइम नहीं मिलेगा नहीं तो कभी भी। हाँ, बच्चा जब जबरदस्ती खींचता है तो पापा आता है। तो हम लोग इसी तरह से सकाम कर्मों में बड़े बिजी हैं, इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में बड़े बिजी हैं, उसमें से समय कभी नहीं निकले। कभी ऐसा दिन नहीं आएगा कि आपको भगवत गीता के लिए आज मैं खाली हूं तो भगवत गीता के लेक्चर सुन लेता हूं, ऐसा नहीं होगा। हमें अपने आप को फोर्स करना पड़ता है प्रारंभ में। यहां बता रहे केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त करेगा। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। अतः यह ज्ञान इनफ नहीं है कि वो शरीर है, शरीर नहीं आत्मा है, ये इनफ नहीं है। जीवात्मा के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई उपाय नहीं। तो अर्जुन का ये प्रश्न कि केवल जान लेना इनफ है, जान के सारे काम त्याग देना, जैसे मैंने युद्ध को त्याग दिया है, या भक्तिमय यानी कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ करें। तो यहां बता रहे हैं केवल जानने से काम नहीं चलेगा। क्या फायदा है जान का? ऐसा हम अक्सर बोलते हैं, क्या फायदा ये बोलकर कि आई लव यू व्हेन जब आप एक गिलास पानी नहीं दे सकते। तो केवल जानने से कोई काम चलता है? अल्टीमेटली उस रिश्ते के लेवल पे आके हमें कर्म करना पड़ता है। पति पत्नी है तो पति पत्नी को उस लेवल पे काम तो करना पड़े, तभी तो प्रेम पैदा होगा।
किंतु कृष्ण भावनामृत होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। आप ये मत समझिए कि कोई अगर भक्त कोई काम कर रहा है तो ये तो आम आदमी की तरह काम कर रहा है। हाँ, ये भी तो वही सब, आखिर में काम तो वही होंगे जो संसार में है, लेकिन एक व्यक्ति वो कृष्ण के लिए कर रहा है, वो एक दूसरा व्यक्ति अपने लिए कर रहा है। जैसा हम बोलते हैं कि एक व्यक्ति सरकार के लिए किसी का वध कर रहा है, युद्ध में विदेशी ताकतों का वध कर रहा है, और एक व्यक्ति है जो सिविल में आके किसी का वध कर रहा है। दोनों में बहुत फर्क है। एक को मर्डर कहा जाता है और एक के लिए पुरस्कार मिलता है। काम तो वही रहते हैं, पर्पस बदल जाते हैं, किसके लिए करे जा रहे हैं वो बदल जाते हैं। तो पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होगा कभी भी। यानी कि उसको कृष्ण भावनामृत में कुछ करना ही होगा, श्रवण करना होगा, कीर्तन करना होगा, गुरु की आज्ञाओं का पालन करना होगा, जैसा वो बोलते हैं कई सारी सेवाओं में लगना पड़ेगा। परंतु कृष्ण भावनामृत कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है। यानी कि कृष्ण भावनामृत में हम जो भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, उसका इस संसार का कोई फल नहीं मिलता है, दोबारा पैदा होने के फल नहीं मिलते हैं, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता, दोबारा नहीं आना पड़ता। अतः कृष्ण भावनामृत कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है, ऐसे संन्यास से जिसमें कि आदमी काम ही त्याग दे, क्योंकि ऐसे से गिरने की संभावना है। क्योंकि जीवात्मा ज्यादा दिन तक आइडल ऐसे नहीं रह सकती, व्यर्थ में बैठे बैठे नहीं रह सकती। जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझ लेता है और परित्याग कर देता है तो उसका संन्यास अपूर्ण है। हाँ, कोई व्यक्ति कहे नहीं 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 ये मोबाइल फेंको फेंको, ये भौतिक है, भौतिक है, मोबाइल हाथ नहीं लगाऊंगा, वो लैपटॉप तो भौतिक है, हाथ नहीं लगाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, इसका संन्यास अपूर्ण है। उसने कृष्ण की शक्ति को त्याग दिया। और एक सन्यासी है, जैसे प्रभुपाद ने हमें ट्रेनिंग दी कि कहता है लाओ लैपटॉप लाओ, इसमें क्लास लेंगे, इसमें लेक्चर बनाएंगे, इसमें पीपीटी बनाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, लाइए फोन लाइए, इस फोन से बहुत सारे करेंगे, व्हाट्सएप चलाएंगे, भक्तों को मैसेज भेजेंगे। तो इस प्रकार से वो सन्यास वास्तव उसी को सही सन्यास कहते हैं। सन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब ये ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई उसका स्वामी नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल इसमें ये भी आया था कि नहीं नहीं ये तो मेरा लैपटॉप है, किसी को नहीं दूंगा, हाथ नहीं लगाने दूंगा, ये तो मेरा फोन है, इसमें मैं मोबाइल में गेम खेलूं या क्या करूं वो मेरी मर्जी है, तब आपने उसका मिस यूज कर लिया। तीनों एग्जाम्पल है हमारे पास। एक तो व्यक्ति ऐसा जिसने मिस यूज कर लिया अपने लिए, एक व्यक्ति ऐसा जिसने भौतिक कह के छोड़ ही दिया, और तीसरा व्यक्ति ऐसा जिसने उसको स्वीकार किया और कृष्ण की सेवा में लगाया। तो वही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है, जो कि बड़ा प्रैक्टिकल भी है। इससे एक प्रैक्टिकल एंगेजमेंट मिलती है। आज की डेट में कोई मोबाइल ना चलाए, लैपटॉप ना चलाए तो उसको भी लगने लगेगा मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पर, है ना। कई बार ऐसा संन्यास बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर वो इन चीजों में है, हालांकि इन चीजों में बड़ा एहतियात बरतने की जरूरत है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज घर में रख लोगे। अच्छा मैं शराब की बोतल भी रख लेता हूँ, फिर प्रीचिंग में काम आएगी, थोड़ी सी पी के बताऊंगा तुम्हें ऐसा नशा होता है तो ऐसा नहीं कहा गया है। मतलब इसमें गाइडेंस की भी आवश्यकता है। कहीं युक्त वैराग्य के चक्कर में हम ऐसी चीजों को अपना लें जो प्रोहिबिटेड है, उनको कभी नहीं अपनाना है। तो संन्यास तभी पूर्ण है जब वो जाने की हर वस्तु भगवान की है। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है। तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहां उठता है फिर त्यागने का प्रश्न ही कहां है जब हमारा कुछ है ही नहीं। तो हाँ, यानी कि लेकिन इसको कहने से कुछ नहीं होगा। कई लोग कहते ना ये घर तो गोपाल जी का है, हाँ सब कुछ उन्हीं का है, बस कहने के लिए बोलते हैं। तो ऐसा सच में करके दिखाना पड़ेगा। जो व्यक्ति ये समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है, प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। तब मानेंगे कि आपके कथनों में कितना वजन है। कृष्ण भावनामृत होकर, इस भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासियों के कृत्रिम वैराग से कहीं उत्तम है। इसलिए हम अपनी वस्तुओं को, जो भी हमें मिला है, बुद्धि, शरीर, धन, समय, परिवार, उसको त्यागे भी नहीं, उसको भोगे भी नहीं, उसको कृष्ण की सेवा में लगाएं और इसमें अति आनंद आएगा। आपको एक एंगेजमेंट मिलेगी, एक पॉजिटिव एंगेजमेंट, जो कि हमें संसार से मुक्त करेगी और भगवान के धाम में लेके जाएगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।